और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एमपी की लंबित योजनाओं पर विस्तार से सीएम ने चर्चा की। कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। राज्य की भावांतर योजना को सफल बताते हुए सरसों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आश्वासन मिला है, ये सीएम ने कहा। अरहर दाल के प्रसंस्करण के लिए लगभग 55 यूनिट स्थापित करने पर चर्चा हुई। राज्य में उत्पादित दाल को लेकर भी बात हुई है, ये सीएम ने कहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के शेष आवासों को कोटे को प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने पर भी चर्चा हुई। गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के कोटे के विस्तार पर भी विचार विमर्श हुआ है। राज्य में किसान कल्याण वर्ष के तहत 17 विभागों को जोड़कर किसानों के हित में चल रहे अभियान की जानकारी दी गई। भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। सरसों उत्पादक किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। भारत सरकार आज हमारे सारे अधिकारियों के साथ राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में भारत सरकार के साथ हमारा जो तालमेल है और काम की प्रगति है। इस कारण से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए। और इस साल हमने चूंकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए और खास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गांवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हम अपने 17 अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके पूरे प्रदेश के अंदर हमने अपने किसानों की बेहतरी के लिए एक अभियान चलाया हुआ। उस सिलसिले में ये मुलाकात थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ भी हमारे विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था संबंधित बैठकों पर विस्तार से चर्चा की। जल जीवन मिशन और बाकी प्रकार के कामों को लेकर, खासकर नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हम जो अपने गेहूं की और कई प्रकार की फसलों की सप्लाई करते हैं, ऐसे में किसानों को भुगतान हम कर देते हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी समय पर भुगतान मिल जाए। आगामी सीमांत में भी विकास कामों को लेकर के भारत सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी मदद हो रही है, उसी में हम विस्तार से हमने और बात भी की। और मुझे इस बात का संतोष है कि कई मामलों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वित्त मंत्रालय में, कृषि में, निर्माण की अधोसंरचना में, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से देश में नंबर 1 की स्थिति बनाई है। इसको हम और मेंटेन करने के लिए विस्तृत रूप से उनके साथ भी चर्चा हुई और 31 मार्च के पहले इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने राज्य का कोटा भी व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ रहे हैं।